दोस्तों राधे राधे। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं विवाह में विलंब क्यों है, क्यों होते हैं विवाह शादी में विलंब, इसके उपाय भी हम इसमें बताएंगे। देखिए क्या होता है कि यदि किसी की राशि में सूर्य सप्तम भाव में हो और शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, सूर्य क्या है सप्तम भाव में और शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही हो, शनि लग्न में हो यानी पंचम भाव में या दसवें भाव में हो तो विवाह में विलंब होता है। अगर हमें इन में विलंब से बचना है तो इसके लिए हमें कुछ उपाय है। अगर किसी कन्या का या किसी लड़के का विवाह में देरी हो रही है तो हम ये बताए गए कुछ उपाय हैं, इनको करें तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ होगा। इसके कुछ ये है जैसे आपके लिए फायदेमंद लाभप्रिय रहेंगे कि जैसे अविवाहित कन्या है, अविवाहित कन्या को क्या गुरुवार के दिन गुरुवार का व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। इस दिन कन्या को चाहिए कि पीले वस्त्र ही धारण करे, पीले वस्त्र धारण करें और केले के पेड़ की पूजा करें। किसी युवक को विवाह में विलंब हो रहा है तो किसी कारण से विवाह में रुकावट आ रही हो तो वो यही उपाय करे, दोनों के लिए फायदेमंद है। पहला उपाय। अब दूसरा उपाय हम बता रहे हैं, गुरु पुख योग होता है। गुरु पुख योग में केले की जड़ को पीले वस्त्र में, आप केले के पेड़ के पास जाए, वहां उनसे प्रार्थना करें, प्रार्थना करके थोड़ी सी केले की जड़ लेके आए, उसे आप पीले वस्त्र में लपेट कर कन्या की बाईं भुजा पर उसको धारण करवा दे, यानी कि उसको पीले वस्त्र में ही लपेट करके बाईं भुजा में उसको बांध दें। ऐसा करने से भी उसको शीघ्र लाभ होगा। तीसरा और हम बताते हैं सबसे सरल सटीक उपाय, नारियल की झाड़ू लेकर, नारियल की जो झाड़ू होती है वो लेकर किसी चौराहे पर हम उसको जाकर खोल दें, खोलकर डाल दें ऐसे चौराहे पर। वहां में आने वाली जो बाधाएं होंगी वो इससे सब दूर हो जाती। नारियल की झाड़ू खोलकर डालने से आपको कुछ नहीं करना है, जिसके समस्या आ रही है वो ले नारियल की झाड़ू ले, नारियल की झाड़ू लेकर के किसी चौराहे पर जाए, बस उसको वहां फैलाया है, डालिया है, उसको खोल करके डाल दे, तो इससे उसको शीघ्र लाभ होगा। और आगे हम बताएं, चौथा उपाय है कि घर में सफेद खरगोश पालकर उसे कन्या क्या करे, घास खिलाए। किसको? सफेद खरगोश को घास खिलाए और फल खिलाए, जिससे उसे बहुत जल्दी लाभ होगा। पंचम है, यह विवाह के इच्छुक जो व्यक्ति हैं को शुक्रवार को सफेद और गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। आप कुछ नहीं कर सकते, खाली वस्त्र ही पहन सकते, तो पीले वस्त्र गुरुवार को और शुक्रवार को सफेद वस्त्र धारण करें, जिससे भी बहुत जल्दी आपको लाभ होगा। और यदि आप कुछ और है, जैसे श्रावण का जो माह आता है, श्रावण के माह में प्रारंभ करते हुए 16 सोमवार का व्रत करें एवं विशेष शिव पूजन करें, तो इससे भी उसे बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के जल अभिषेक करें, यानी भोलेनाथ को जल का अभिषेक करवाए। और रामचरितमानस में आपने देखा और रामायण है, रामायण में रामचरितमानस के बाल कांड और अयोध्या कांड के पाठ करने चाहिए। उससे शिव पार्वती विवाह और राम सीता विवाह की चौपाई, अगर वो सिर्फ सुनने मात्र से भी उसको उसके कार्य में सफलता शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगी। और एक और भी उपाय है, शुक्ल पक्ष में बुधवार को गौरी गणेश धूप दीप पुष्प लड्डू और दूबा चढ़ाए, लड्डू का प्रसाद कन्या ग्रहण करे, तो इससे भी और उसको शीघ्र लाभ के योग बनते हैं शादी के। विवाह उत्सव से मैं किसी भी वर का अथवा कन्या को जो लगाई गई मेहंदी होती है
वो मेहंदी का कुछ हिस्सा कुंवारी कन्या को अगर लगा देते हैं तो उससे भी उसको शीघ्र विवाह के योग बन जाते हैं। गणगौर पर्व पर कुंवारी कन्याएं गणगौर यानी शिव पार्वती की पूजा करती हैं, इससे भी होता है। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी सालग्राम को जल चढ़ाए, इससे भी और आप जल्दी शादी के योग बनते हैं। ये सारी बातें में से आप अगर कोई भी एक बात को आप फॉलो करते हो कुछ समय के लिए तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र आपके शादी के योग बन जाते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, आपको जानकारी सही लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। और कुछ आपको अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा।